एक गांव में करमचंद नाम का एक इलेक्ट्रिशियन था। वो उस गांव के बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। एक दिन उस कंपनी का मालिक, क्या भाई करमचंद, पिछले साल से इस साल हमारे सेल्स क्यों गिर गए हैं? साहब, मैंने पहले भी आपको बोला है, बैटरी प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए नए इक्विपमेंट खरीदिए। ऊपर से मार्केट में लिथियम आयन सेल्स आ गए हैं, वो बहुत दिन चलेंगे, माने लॉन्ग लाइफ बैटरीज हैं वो। कम से कम हमें वो तो तैयार करनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ पुराने कैडमियम बैटरीज को तैयार करने को कहा। लोगों को थोड़ी ना पता चलता है कि हमारे बैटरीज कैडमियम के हैं या फिर लिथियम आयन के। कहानियां मत सुनाओ मुझे, सेल्स बढ़नी चाहिए बस। सच कह रहे हो आप। लोगों को कौन सा बैटरी कैडमियम का है और कौन सा लिथियम आयन का वो पता तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग सिर्फ वही बैटरी खरीदेंगे जो लंबे समय तक चलता है। इसीलिए अगर आप अपग्रेड ना करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ रहकर क्या फायदा? चलो फुटो यहाँ से। अरे ये क्या साहब, आप मुझे ऐसे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं अपने पसंद के लोगों को ही इस फैक्ट्री में नौकरी दूंगा। करमचंद मजबूर होकर उस नौकरी को छोड़ देता है। उस शाम को करमचंद बहुत सोच रहा था। इतने सालों की मेहनत को पानी में मिला दिया इसने। अचानक ऐसे नौकरी से निकाल देगा तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? सोचते हुए उस मालिक को सबक सिखाना ही होगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझसे पंगा लेगा तो क्या होगा, इसे पता होना चाहिए। सोचकर उस फैक्ट्री के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम को तैयार करता है। नए नए प्रयोग चलाने वाले उस रूम में अंधेरा था, तो उस फैक्ट्री के करंट के खंभों से जमीन के अंदर बिजली जाने का व्यवस्था भी किया। अगले दिन करमचंद गली गली घूमते हुए, पुरानी बैटरी खरीदेंगे हम, पुरानी बैटरी, आपके कार, बाइक, इन्वर्टर की पुरानी बैटरी खरीदेंगे हम, आइए आइए कहकर चिल्लाता है। पूरे गांव के पुराने बैटरीज को एक ऑटो में भर के उस अंडरग्राउंड रूम में ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। इन पुराने कैडमियम बैटरीज को लिथियम आयन बैटरीज में बदलकर मैं इन्हें ही बेच दूंगा। सोचकर उन बैटरीज में कुछ लिक्विड्स डाल देता है। फैक्ट्री से आते हुए बिजली से उन बैटरीज को चार्ज करता है। अगले दिन गांव की गलियों में, मैडम साहब आइए आइए, नए नए बैटरीज खरीदिए। बैटरीज को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज खत्म हो गया तो फिर से रिचार्ज कर सकते हैं कहकर चिल्लाते हुए गली गली अपने बैटरीज को बेच रहा था। एक गिराक आकर, क्या भाई, बैटरीज को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ साहब, 5 साल तक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चार्ज खत्म होते ही बस रिचार्ज कर दीजिए। अरे ये तो बढ़िया आइडिया है। पुराने बैटरीज खत्म होते ही फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे हम, लेकिन ये आइडिया तो हो बहुत ही बढ़िया है कहकर वो बैटरीज को खरीदता है। वैसे उस गांव में बहुत सारे लोग उन बैटरीज को खरीदने लगते हैं। तब उस फैक्ट्री में मालिक अपने नए चीफ इंजीनियर से, अरे ये क्या, इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया? पता नहीं साहब, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने बोला है। वो ठीक है, लेकिन इतना बिजली का बिल क्यों आया है? यही नहीं, क्यों मार्केट में हमारे बैटरीज बिल्कुल बिक नहीं रहे हैं? पता नहीं साहब, मैंने तो वही किया जो आपने बोला। ओए, तुम में कुछ अकल है क्या? हर बार मैंने जो बोला वही किया कह रहे हो। पता नहीं साहब, हमने तो वही किया जो आपने बोला है, बस उतना ही किया है साहब। भग बेवकूफ कहीं के, चलो फुटो यहाँ से दिलाकर अपना सर पटकता है। उस शाम को मालिक करमचंद के पास आकर, मुझे माफ कर दो, सिर्फ मेरी बातों को सुन के काम करने का नतीजा मैंने देखा है। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी बातों से ज्यादा क्या करने पर इस कंपनी का फायदा होगा, ये सोचकर काम करना चाहिए। कृपया
तुम मेरी कंपनी में वापस आ जाओ। वैसे करमचंद उस कंपनी में फिर से नौकरी करने लगता है। शिवपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा जीप ड्राइवर रहता था। वह अपने जीप में गांव से शहर तक लोगों को लेकर ट्रिप्स लगाता था और उससे जो भी पैसा मिलता था। लेकिन उसका बेटा सदानंद एक नंबर का निकम्मा था। वह अपना पूरा समय बेकार के कामों में बिताता था। उस गांव के आसपास एक बहुत ही पुराना रेल ट्रैक कई दिनों से पड़ा रहा था। उस ट्रैक पर कुछ पुराने रेल के बोगी भी थे। सदानंद अपने दोस्तों के साथ इन्हीं पुराने रेल बोगी में अपना ज्यादातर समय बिताता था। एक दिन सदानंद ताश खेल रहा था और सोचने लगा, वाह, ये जगह कितना अच्छा है ताश खेलने के लिए, बहुत मजा आ रहा है। अरे मेरे ख्याल से इस ट्रैक पे कभी भी कोई ट्रेन नहीं आएगा। यहाँ हम आराम से ताश खेल सकते हैं। एक दिन सदानंद के बाप उससे बोला, बेटा, अब ये जीप ड्राइवर का काम मैं और नहीं कर सकता हूँ। इसको संभालना अब तेरा काम है। ठीक से जीप चलाना और घर का पूरा जिम्मेदारी ले लेना, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। पिता के इन बातों से नाराज होकर सदानंद जीप को लेके पुराना रेल ट्रैक के पास आता है। मैं अपनी बाप की तरह इस जीप में लोगों को लेके ट्रिप्स पर नहीं चलूंगा। मैं रेल बोगी को अपने जीप के पीछे लटका कर फिर चलाऊंगा। मैं इन रेल बोगी को अपनी जीप के पीछे लटका कर फिर चलाऊंगा। उन्होंने अगला दिन सारे गांव वालों को बुलाया। प्यारे गांव वाले, इसे देखिए, मेरा नया जीप ट्रेन। अरे आसपास गांव को जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ रहा है ना? अगर मेरे जीप ट्रेन में चले तो बहुत आसान हो जाएगा और दाम भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा। आओ आओ, मेरा नया जीप ट्रेन में सवारी ले लो। आओ आओ। तभी नवीन नाम के एक नौजवान ने बोला, अरे सदानंद, ये ट्रेन तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है ना, ये इसको तुम खुद के काम के लिए नहीं चला सकते हो। अगर चलाना है तो सरकार से परमिशन लेना चाहिए। क्या तुमने परमिशन लिया? गवर्नमेंट का मतलब जनता, यानी हम, और जनता का मतलब गवर्नमेंट। इसलिए जो भी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है वो मेरा भी होता है। मैंने सरकार से स्पेशल परमिशन लिया। ठीक है, बड़ा आया मुझे बोलने के लिए। आज से तुम मेरे जीप ट्रेन मत चढ़ना, चल। और लोगों को जीप ट्रेन में बिठाने लगा और लोगों से पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे सदानंद लालची बन गए और वो गांव वालों को डांटने लगा और फिर पैसे वसूल करने लगा। एक दिन नवीन ने सदानंद का लोगों को जीप ट्रेन में लेके जाने का पूरा वीडियो निकाला और रेलवे पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। पुलिस इस वीडियो को देख के चौंक गए। अगला दिन जब सदानंद पुराना रेल ट्रैक पर अपना जीप ट्रेन में लोगों को लेके जा रहा था, तभी बीच में चेक पोस्ट को देख के गाड़ी को रोका और वहाँ एसआई को देख के सदानंद, अरे ये क्या एसआई सर, चेक पोस्ट रेलवे ट्रैक पर नहीं, सड़क पे होना चाहिए। अच्छा, तो जीप को सड़क पर होनी चाहिए, तो यहाँ रेलवे ट्रैक पर तुम्हारा जीप क्या कर रहा है? बोलो। देखिए, ये सदानंद नाम का आदमी एक बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने गवर्नमेंट से इस जीप रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोई परमिशन नहीं लिया। कल से इसी ट्रैक पर ओरिजिनल रेलगाड़ी चलाने का तय किया है गवर्नमेंट। अच्छा हुआ कि नवीन ने हमको सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दिया और आप सब लोगों को बड़ा एक्सीडेंट से बचा लिया, वरना आप सबकी जान चला गया होता। तभी लोग गुस्से में आ गया और उसे पकड़ लिया और खूब पिटाई किया। वो सोलापुर नाम का गांव था। उस दिन सोलापुर को एक बस आया। एक फॉरेनर बस से उतर के सामने खड़ा आदमी से, हाय, माय नेम इज डैनियल, मैं यहाँ कनाडा से आया हूँ। ओह डैनियल, वेलकम टू इंडिया। मेरा नाम कमल है। वैसे क्या मामला है, उतने दूर से इंडिया क्यों आए? कुछ नहीं, मेरे दादाजी ने अपने मौत से पहले मुझे बताया कि इंडिया में टुक टुक में चढ़ो। ओहो, उतनी दूर से आया है, मतलब वो कोई बड़ा खजाना या फिर कोई सोना वोना होगा सोच के टुक टुक मतलब क्या है भाई? नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। टुक टुक क्या है मुझे भी नहीं मालूम, वही पता लगाने यहाँ पे आया हूँ। चलो चलते पता लगाते हैं। एक साइकिल वाला उनके ओर आते समय डैनियल उसे रोककर, ब्रो, क्या आपको ठुक ठुक क्या है मालूम है?
मुझे टिकटॉक पता है। ये टुक क्या है नहीं मालूम है। टिकटॉक बैन किए इसलिए कहीं उसके बदले में ये टुक तो नहीं आया है ना? नो 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 नो, वैसा कुछ नहीं है कहकर वैसे डैनियल कमल सबको पूछने लगे। कुछ समय के बाद कमल, डैनियल साहब, क्या आपके दादाजी टुक के बारे में कभी कुछ जिक्र किए? कुछ रहस्यमय नक्शा या तो फिर कुछ सीक्रेट्स बताए? नहीं ब्रो, वैसे कुछ भी नहीं बताए। मेरे दादाजी बहुत अमीर थे। आपके महाराजाओं के पास वो काम किया करते थे। हमारे घर पे बहुत सारा सोना जेवरात राजा महाराजा भेजा करते थे। तो कमल मन में ये तो पक्का है कि वो टुक जरूर कोई खजाना ही होगा, वरना ये डैनियल उतने दूर से क्यों आएगा? अरे कमल, तू बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला है। अरे याहू! सोचते हुए मन ही मन बहुत खुश हुआ। कमल ब्रो, इस गांव में इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या कोई म्यूजियम है? वहाँ पे जाने से शायद हमें कोई जरिया तो मिल सकता है ना? हाँ, सच है। हमारे गांव में एक छोटा म्यूजियम है। चलिए वहाँ पे आपके दादाजी के तस्वीर वगैरह होंगे क्या, ढूंढते हैं कहकर उस म्यूजियम में गए। वैसे उस म्यूजियम में कई सारी तस्वीरें देखे, लेकिन कहीं भी उन्हें टुक नाम का कुछ दिखाई नहीं दिया। लगता है यहाँ पे लोगों को टुक के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सोचकर मन ही मन उदास हो रहा था। डोंट फील, यहाँ पे हमारे गांव में सरपंच साहब हैं। वो राजा महाराजाओं के जमाने के हैं। हम अगर उनके पास जाएंगे तो हमें उनसे कुछ न कुछ मदद मिल सकती है। चलिए जाएंगे। कमाल प्रो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। या मैं कितना महान हूँ आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। मुझे एक क्लू मिल गया तो बस, हे भगवान, एक क्लू मिलने के जैसा कुछ बंदोबस्त करना। सच ए नाइस पर्सन, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। आप बहुत ग्रेट हो जी कहकर वो दोनों सरपंच के पास गए। डैनियल सारी बातें सरपंच को बताया। सरपंच बाबू, टुक क्या है, क्या आपको पता है? क्या वो कोई खजाना है क्या? जल्दी बताइए ना। सरपंच ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। आपके दादाजी का नाम क्या बताया? मेरे दादाजी का नाम मानिक चंद है। क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी का नाम मानिक चंद है? चौंक कर मानिक चंद और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हम महाराजा के प्रिय सेवक थे। तब राजा जब भ्रमण पे निकलते थे तो राजा जी के साथ बहुत सारे सेवक भी हुआ करते थे। उसमें विसाना नाम की कनाडा लड़की भी हुआ करती थी। मानिक चंद विसाना दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजा जी ने स्वयं उन दोनों की विवाह कर दिए। उसके बाद वो दोनों कनाडा में सेटल हो गए। You are right. So, आपको हमारे दादाजी के बारे में पता है, तो फिर वो टुक के बारे में कुछ तो बताइए ना। जल्दी बताइए, वो क्या है? टुक मतलब राजा के प्रिय वाहन था। वो एक ऑटो था। अब तो सभी लोग ऑटो चलाते हैं, तब सिर्फ राजा जी ही चलाते थे। राजा जी के वाहन का नाम टुक था और उस ऑटो का ड्राइवर तुम्हारे दादाजी थे। क्या हुआ? इसका दादा ऑटो ड्राइवर था? अयो, इतनी मेहनत किए इस ऑटो के बारे में जानने के लिए कहकर चक्कर खा के नीचे गिर गया।